हेलो लर्नर्स, आज के वीडियो में हम लोग एक स्टोरी देखेंगे द ईगल नाम से। इस स्टोरी के बेनिफिट्स ये हैं कि आपका एक तो यूजुअल प्रैक्टिस हो जाएगा, जैसे आप यूजुअली डेली प्रैक्टिस करते हैं हम इस चैनल पे वैसे ही। सेकंड है, एक मिनट इसको मैं नीचे कर दूं। सेकंड है, सेंटेंसेस आर यूजफुल फॉर डेली कन्वर्सेशंस, यानी इस स्टोरी में जो सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं वो डेली कन्वर्सेशन में भी आएंगे, तो आप यहाँ से सेंटेंसेस सीखोगे और उसको डेली अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकोगे, डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लाई कर सकोगे। ठीक। अगला बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? अ गुड स्टोरी विथ मोटिवेशन। ये एक काफ़ी अच्छा स्टोरी है जो आप सुनने वाले हो और उसमें एक मोटिवेशन भी छुपा हुआ है, वो हम लोग स्टोरी के एंड में वो हमको पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं और ये होने वाला है पार्ट 1। 7 पार्ट में डिवाइडेड है ये स्टोरी, थोड़ा बड़ा है करके इसको मैं 7 दिन में डिवाइड किया हूँ। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक, शुरू करते हैं सबसे पहले से। एक समय की बात है, एक किसान था। एक समय की बात है, एक किसान था। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। ये एक फ्रेज है, इसको ऐसे ही बोलते हैं। एक समय की बात है अगर आपको बोलना हुआ तो आप ऐसे ही बोलोगे, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ फार्मर। एक किसान था, इसको इंग्लिश में क्या बोले? देयर वॉज अ फार्मर। फार्मर, किसान को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फार्मर। ठीक, उसे एक बड़ा अंडा मिला। क्या? उसे एक बड़ा अंडा मिला। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? ही फाउंड, यानी उसे के लिए लगा है ही, और क्या हुआ? उसको मिला। मिलना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फाउंड। और क्या मिला? एक बड़ा अंडा। एक के लिए लगा है अ, बड़ा के लिए लगा है लार्ज, और अंडा को इंग्लिश में बोलते हैं एग। आगे है, वह एक चील का अंडा था। क्या चीज? हमारा मेन जो स्टोरी का टॉपिक है द ईगल, उसी का अंडा। यह एक चील का अंडा था। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? इट वॉज एन ईगल्स एग। इट वॉज यानी वह था, क्या चीज? एक, एन ईगल्स, चील को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ईगल, ईगल्स एग। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। किसान एक दयालु आदमी था। जिस फार्मर को वो अंडा मिला था वो एक दयालु फार्मर था। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? द फार्मर वॉज अ काइंड मैन, यानी जो किसान था वो था एक, काइंड यानी दयालु होता है। क्या होता है? काइंड यानी दयालु, दयालु मैन, दयालु आदमी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। उसे अंडे की चिंता हुई। उसे अंडे की चिंता हुई। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही वरीड। वरीड, चिंता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वरी। चिंता होना को ही वरीड, यानी उसे चिंता हुई। ठीक, किसके बारे में? अबाउट द एग, अंडे के बारे में। अंडे के लिए उसे चिंता हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। इसलिए उसने अंडे को एक मुर्गी के घोंसले में रख दिया, यानी उसके फार्म में, उसके घर पे मुर्गियां भी थी, तो उसके साथ उसने चील के अंडे को रख दिया। ठीक, सो ही पुट द एग, यानी सो ही पुट द एग, इतने का मतलब क्या हुआ? उसने अंडे को रखा किसमें? इन अ हैन्स नेस्ट, यानी एक मुर्गी के घोंसले में। नेस्ट यानी घोंसला, हैन यानी मुर्गी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक मुर्गी अंडे पर बैठ गई। सिंपल। A hen sat, सीट का पास्ट टेंस हुआ sat, on the egg, on the egg यानी अंडे के ऊपर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जल्द ही चील का बच्चा अंडे से निकला। सून, जल्द ही को बोले सून। जल्द ही को क्या बोलते हैं? सून। द ईगल हैच्ड। हैच यानी अंडे से जब चूजा निकलता है किसी भी अंडे से, तो उसको हम लोग हैच बोलते हैं। अंडे का फूटना और उससे किसी नए जीव का जन्म होना, उस प्रोसेस को हैच बोलते हैं। हैचिंग, हैच, और पास्ट टेंस के लिए हैच्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द ईगल हैच्ड। ठीक, वह मुर्गियों के साथ रहता था। स्टोरी है, वह मुर्गियों के साथ रहता था। इट लिव्ड, इट लिव्ड, वह, इट यानी वह,
इट इसलिए लगाए हैं क्योंकि ईगल एक जेंडर हम लोग को जब मेल या फीमेल पता रहता है तो ही या शी लगाते हैं, और किसी एनिमल या अननोन जेंडर के लिए हम लोग इट लगाते हैं। इट लिव्ड विथ द चिकन्स, यानी वह किसके साथ रहा? चिकन्स के साथ, मुर्गियों के साथ। चील के बच्चे ने सोचा कि वह एक मुर्गी है। जब वो मुर्गी लोग के साथ रहता था तो उसे लगता था कि वो खुद भी एक मुर्गी है। द बेबी ईगल, यानी चील के बच्चे, द बेबी ईगल थॉट, थॉट यानी होता है सोचना, क्या सोचा उसने? इट वॉज अ चिकन, कि वह एक खुद एक चिकन है। द बेबी ईगल थॉट इट वॉज अ चिकन। ठीक, तो आज की स्टोरी के लिए इतना ही है। आपको इतना प्रैक्टिस करना है। हम रोज डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और आपका प्रैक्टिस अच्छे से भी होगा। तो अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और हो सके तो बार बार आप इसको रिपीट करके देख सकते हो।